नमस्कार। वैज्ञानिकों की दशकों की रिसर्च ने आखिरकार शरीर की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझा दिया है। वैज्ञानिकों ने इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है, जिसके लिए उन्हें साल 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वैज्ञानिकों ने खोज कर पाया है कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि यह गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना करें। वैज्ञानिकों की यह खोज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के रहस्य को उजागर करती है और तमाम बीमारियों के इलाज में क्रांति ला सकती है। तो साइंस स्पार्क के इस एपिसोड में विस्तार से बात होगी इसी महत्वपूर्ण खोज की। कुदरत ने जब ये शरीर बनाया, उसको एक दिक्कत ये आ रही थी कि शरीर को प्रतिरोधक क्षमता कैसे दें। ये जो टी सेल्स हैं, इसकी खोज वाकई ही क्रांतिकारी है, क्योंकि ये शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो कि शरीर को दूसरों से बचाता है। दूसरों से मतलब बाहर की एक्सटर्नल और इंटरनल जो तकलीफें होती हैं। पहला सवाल, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे और किस खोज के लिए मिला है? नोबेल पुरस्कार की घोषणा ने दुनिया को एक बार फिर विज्ञान के चमत्कार से रूबरू करा दिया है। 2025 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन में अमेरिका की मैरी ई ब्रंको, अमेरिका के फ्रेड राम्सडेल और जापान के शिमोन साकागुची को दिया गया है। यह पुरस्कार उनकी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी शरीर के बाहरी हिस्सों में इम्यून सिस्टम की सहनशीलता से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है, जिसमें इम्यून सिस्टम के आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल के रहस्य को सुलझाने का सफल प्रयास किया गया है। वैज्ञानिकों की खोज का केंद्र रेगुलेटरी टी सेल्स ट्रैग्स नामक कोशिकाएं हैं, जिन्हें आप इम्यून सिस्टम का सुरक्षा गार्ड मान सकते हैं, जो बाहर से शरीर के अंदर आए सूक्ष्म जीवों यानी कि बैक्टीरिया या वायरस की पहचान कर उनसे लड़कर उन्हें नष्ट करने का काम करती है। दूसरा सवाल, क्या है ये क्रांतिकारी रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज? इस खोज के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आप इस पूरे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रोसेस के बारे में समझ लीजिए। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम हर दिन हजारों लाखों सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है। ये सभी सूक्ष्म जीव अलग अलग तरह के दिखते हैं। कई सूक्ष्म जीवों ने तो अपने आप को मानव कोशिकाओं जैसा दिखाने की क्षमता भी विकसित कर ली है, जिससे इम्यून सिस्टम को यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमला किस पर करना है और किसकी रक्षा करनी है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही यह खोज हुई है। यह खोज इम्यून सिस्टम के सुरक्षा गार्ड यानी रेगुलेटरी टी सेल्स ट्रैग्स की पहचान से जुड़ी है, जिससे इम्यून सिस्टम भ्रमित यानी कि कंफ्यूज ना हो और गलती से अपने ही शरीर के स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर हमला ना कर दे। इस तरह की गलती को ऑटो इम्यून रोग कहते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ट्रैग्स कोशिकाएं ही वो ब्रेक हैं जो इम्यून सिस्टम को नियंत्रित रखती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि इम्यून सेल्स केवल बाहरी सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया या वायरस पर ही हमला करें, ना कि शरीर के अपने अंगों पर। अगर ये ट्रैक्स कमजोर पड़ जाएं या काम ना करें तो ऑटो इम्यून बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तीसरा सवाल, कैसे काम करता है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस हमारे शरीर का आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल तंत्र है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारा शक्तिशाली इम्यून सिस्टम गलती से हमारे अपने ही अंगों पर हमला ना कर दे। यह तब काम करता है जब इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं, जिन्हें टी सेल्स कहते हैं, शरीर के बाहरी हिस्सों पेरिफेरल में भटकते हुए गलती से हमारे अपने स्वस्थ ऊतकों यानी टिश्यूज को दुश्मन समझने लगती है। इस खतरे को भांपकर एक खास तरह की इम्यून कोशिकाएं यानी रेगुलेटरी टी सेल्स ट्रैग्स तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। इसे ऐसे समझें कि ये ट्रैक्स कोशिकाएं
एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती हैं। वे उन हमलावर सूक्ष्म जीवों को पकड़ लेती हैं और उन्हें निष्क्रिय कर देती हैं या खत्म कर देती हैं। इस तरह वे हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षित रखती हैं और हमें ऑटो इम्यून बीमारियों से बचाती हैं, जो तब होती हैं जब यह नियंत्रण तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है। को हम पेरिफेरल इम्यून सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जाके खून के द्वारा वहाँ जाके बैठ के या दौरा करते हुए उस सिस्टम को पेरिफेरी में करता है। इनके ऊपर एक रिसेप्टर होते हैं जो ये पहचानते कैसे हैं कि ये बाहर की चीज़ें नहीं है। इसको हम कहते हैं ये लॉक एंड की तरह होता है। अगर इन्होंने ताले लगा रखे हैं सारे में, अगर शरीर का अपना कोई सिस्टम आ रहा है तो उसके पास की है, बाहर वाला आ रहा है उसके पास की नहीं है, जिसके पास की नहीं है उसको वो हटा देता है। तो ये रेगुलेट करने के लिए ये सिस्टम होता है। कई बार ये जो है अच्छा काम करता है, ज़्यादातर अच्छा काम करता है, कई बार वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, उसको पहचान में नहीं आता है और कभी कभी अपने लोगों को भी पकड़ लेता है। तो अपने को ना पकड़ा जाए और इसको कंट्रोल में करा जाए तो उसका रेगुलेशन के लिए जो सेल्स होते हैं उसको कहते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। ये रेगुलेटरी टी सेल्स अपने आप में इम्यून सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने वाले नहीं होते हैं, ये उसको रेगुलेट करने वाले, जो कहते हैं ना कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कि भाई आप ज़्यादा नहीं करना, आप उसको दबा के रखना। तो ये रेगुलेट करते हैं कि जो पेरिफेरल इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कारगर रहे, उतनी रहे जितनी की शरीर को जरूरत है। चौथा सवाल, ऑटो इम्यून बीमारियों समेत और किन किन बीमारियों में मिलेगा फायदा? नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों की इस खोज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने हमें इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने का तरीका सिखाया है, जिससे 3 मुख्य गंभीर बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। सबसे पहले ये ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस जैसे जूझ रहे करोड़ों लोगों के लिए ये उम्मीद है, जिससे अब हम रेगुलेटरी टी सेल्स का इस्तेमाल करके इम्यून सिस्टम के अति सक्रिय हमले को शांत कर सकते हैं। दूसरा, यह खोज कैंसर के इलाज को भी बेहतर बनाएगी, क्योंकि अब हम जान गए हैं कि इन नियंत्रित कोशिकाओं को हटाकर या बदलकर इम्यून सिस्टम को सिर्फ कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने के लिए और मजबूत कैसे किया जाएगा। और तीसरा, अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद शरीर अक्सर नए अंग यानी ऑर्गन को अपना ना मानकर खारिज कर देता है या ठीक से काम नहीं करता। तब यह नई समझ इम्यून सिस्टम को शांत करके अंग अस्वीकृति यानी रिजेक्शन को रोकने में मदद करेगी, जिससे ट्रांसप्लांट की सफलता दर बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर यह खोज चिकित्सा विज्ञान में एक ऐसा मास्टर चेंज है जिसके जरिए हम शरीर की रक्षा प्रणालियों को बीमारियों से लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा सवाल, तीनों वैज्ञानिकों की टीम वर्क का क्या है वैज्ञानिक महत्व? तीनों वैज्ञानिकों का यह काम एक पजल के 3 अहम टुकड़ों को जोड़ने जैसा था, जिसने इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने का मास्टर प्लान हमें दिया। सबसे पहले शिमोन साकागुची ने 1995 में रेगुलेटरी टी सेल्स ट्रेग्स नामक सुरक्षा गार्ड कोशिकाओं को खोजा और दिखाया कि ये कोशिकाएं इम्यून सिस्टम को अपने ही अंगों पर हमला करने से रोकती हैं। इसके कुछ साल बाद 2001 में मैरी ब्रंका और फ्रेड राम्सडेल ने एक खास जीन की खोज की जिसका नाम FOXP3 है और साबित कर दिया कि यही FOXP3 जीन उन सुरक्षा गार्ड कोशिकाओं यानी ट्रेग्स का ऑन ऑफ स्विच है। यानी कि अगर यह स्विच खराब हो जाए तो शरीर में ऑटो इम्यून बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर यह साबित किया है कि शरीर में एक खास टॉलरेंस तंत्र काम करता है जो इस FOXP3 स्विच का उपयोग करके ट्रेग्स कोशिकाओं के जरिए इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करता है। हमारी जो क्षमता है जीने की, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लाइफ स्पैन बढ़ गया है, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ गई है और उसका कारण इम्यून सिस्टम को जाता है।
अब इम्यून सिस्टम में जो वैक्सीन्स आती हैं वो इम्यून सिस्टम्स के द्वारा आई। दूसरी जो दवाइयाँ हम देते हैं, जैसे मैंने बोला कि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देती है, हम इम्यून मॉडिफायर्स देते हैं, उसमें इस जानकारी से बहुत लाभ होगा। और तीसरा जो है, इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जानकारी आजकल चल रही है इलाज में, वो है इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ सी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, स्किन की आती हैं, कैंसर की बीमारियां, ये भी सब इम्यून में ही आती हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो इन्फेक्शन नहीं होती हैं, वो इम्यून की होती हैं। इम्यून और इन्फेक्शन में फ़र्क होता है, हालांकि वो देखने में एक सी लगती है। उन बीमारियों के जानकारी में इस रिसर्च से बहुत फ़ायदा होगा। इस खोज ने इम्यून सिस्टम को नियंत्रित रखने का तरीका बताकर मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दी है। दशकों के कठिन टीम वर्क ने दुनिया को वो दिया है जिससे अब कैंसर और ऑटो इम्यून रोगों के नए और असरदार इलाज बनाए जा सकते हैं और दुनिया भर के करोड़ों लोगों को इन बीमारियों से निजात दिलाई जा सकती है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है।